तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश और अभी हम आ चुके हैं छोटू और आरती के जो मामला हुआ था उसी गांव में हम अभी आ चुके हैं। तो यहाँ के लोग से हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है, आखिर वो मैटर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ के लोग से हम जानना चाहते हैं। तो देखिए एक भाई मिल चुके हैं तो हम इनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। तो फिलहाल हम आ चुके हैं छोटू और आरती का जो मैटर हुआ था उसी गाँव में, तो उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये मैटर क्या है। तो देखिए, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये भैया मैटर क्या था यहाँ का, तो आप हैं और यहाँ की सच्चाई घटना मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी मैटर हुआ, और पता है कि बिहार में नहीं बल्कि पूरा हमारा हिंदुस्तान में ये गली गली में मैटर चर्चित हो गया, इतना बड़ा मैटर हो गया था। तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्त कि ये मैटर कुछ छोटा मोटा मैटर नहीं है, क्योंकि प्यार मोहब्बत की जो भी है, प्रेम प्रेमिका की बात होती है, तो ये बहुत बड़ी मैटर हो गया कि शायद कोई यकीन नहीं कर सकता है कि ये छोटी मोटी मैटर को लेकर के किसी का हत्या कर दी जाएगी। और ये हत्या तक की मैटर आ गया था और हो भी गया, आप लोगों को पता ही होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये मैटर करीबन तो आज 13 दिन हो गया, आज 13 दिन हो गया। और ये छोटू जो है से आरती के गांव में उनका नानी के घर था, और ये छोटू कार्ड देने के लिए आया था। तो कार्ड देने के लिए आया था तो उसकी घर वाले, आरती के घर वाले को सभी को पता था कि छोटू ये गांव में आ चुका है। तभी छोटू के पास में आरती की भाभी जो थी, जिनका नाम था रुब्बी यादव, रुब्बी यादव ने छोटू के पास कॉल किया और बोली कि छोटू से तुम हमारे घर पे आ जाओ, और शादी ब्याह का तुम दोनों के इतने साल से जो मैटर चल रहा है, 2-2.5 साल से मैं तुम लोग दोनों का शादी जो भी होता है मैं बातचीत करके घर वालों से मैं कंप्लीट करवा दूंगा, शादी करवा दूंगा। ऐसा कुछ बात हुआ था। तो छोटू बिना हिचके बिना डरे, बेचारा का क्या पता है कि ये सब आने पे ऐसा हो जाएगा, वहाँ से सीधा निकला और यहाँ पे चला आया, मतलब आरती के घर पे। तो सबसे फर्स्ट मुलाकात हुआ था आरती से हुआ उसका। तो आरती बोली कि तुम बिना बोले बिना किसी से पूछे तुम यहाँ चले आए, से तुम्हें पता नहीं है कि मेरी भाभी का बिहेवियर कैसा है, यहाँ पे मेरे घर का माहौल कैसा है। तो आरती बहुत मना की कि तुम चले जाओ, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे आना सेफ नहीं, अच्छा नहीं है। तो छोटू बेचारे अपने प्यार के ये में अंधा हो गया था, और उसका जितना भी आरती जो बोली थी सारा के सारा बात को उसका नज़रअंदाज करके उसके घर में चला गया। तो उसके सेकेंड जो मुलाकात हुई थी उसकी भाभी से हुई थी। तो भाभी देखी कि छोटू हमारे घर में आ चुका है, तभी सभी लोगों को आगाह कर दी कि ये छोटू आ चुका है। तो सभी लोग घर से बाहर निकले, और मैं दिखाना चाहता हूँ उधर एक दलानी पड़ता है, दलानी में से उसको बाहर खींच करके निकाला गया छोटू को, और वहाँ से घसीटते हुए और उसके उधर जो घर है उसका जो दूसरे घर जो पड़ता है वो घर में ले गया और एक कमरा में बंद कर दिया गया था, ठीक है। और बहुत ज़्यादा राक्षसों जैसा उसके साथ में बिहेव किया गया, बहुत ज़्यादा मारपीट किया गया उसके साथ में। और इतना ज़्यादा किया गया, पूरा उसका जो नेल जो नाखून है, नाखून भी रात में सारा का सारा कबाड़ दिया गया था। और मतलब बहुत ज़्यादा मानवता जरा सा भी उनके अंदर नहीं था कि मैं क्यों इतना मार रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा मारा गया और हाथ पे रात में तोड़ दिया गया था। तभी उसका जो मामा थे, उसका नानी घर हुआ वहाँ पे, तो उसके जो मामा हुए तो वो देखने गए कि मेरा भागना उसके घर में पकड़ा गया है, तो चिल्ला उला रहा है। तो उसको लगा कि थोड़ा बहुत हमारा पीटी होगा, फिर वो बाहर निकाल देंगे, छोड़ देंगे, हाँ छोड़ देंगे। तो लेकिन ऐसा वो सोचना उनको बहुत बड़ा भारी पड़ गया, और गलत सोच लिए थे, क्योंकि आदमी के अंदर एक मानवता होनी चाहिए कि हाँ मैटर था, उनको हल्का में ले लिया गया, हाँ हल्का में ले लिया गया, हाँ। तो ऐसा कुछ समझ के छोटा मोटा 2-4 लप्पड़ मारेंगे, 2-4 लाठी मारेंगे, और फिर घर से तो बाहर कर ही देंगे। तभी उसके मामा जी जो है सब फिर वापस लौट करके चले गए। फिर वो रात था करीबन तो 2:30-3 के बीच में ऐसे ही रात था जब उसके घर में गया था छोटू। तो बहुत ज़्यादा मार पीट करके छोटू को करेंट पैर में सटा कर उसकी हत्या कर दी गई थी, करीबन तो 4 बजे भोर में। तो सुबह हुआ तो उसके मामा जी उसके घर पे गए, आरती के घर पे। तो बोले कि हमारे भगना को बाहर निकालो, जो भी हुआ तो हम लोग 4 आदमी 10 आदमी बैठा करके मैटर को सुलझा देंगे और मैटर ख़त्म कर देंगे। उसका मामा जी ऐसा बोले थे, लेकिन आरती के घर वाले बोले कि नहीं, से ऐसा थोड़ी होगा, सो उसको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। वो सब लोग का पूरा गांव वालों को, मोहल्ला वालों को जुटाइए, यहाँ पर बैठाइए, मैं उनसे बातें करूँगा, और जो भी गलती होगा आप लोग एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो सब लोग उसके मामा वाले, उसके फैमिली घर परिवार वाले, जो भी उसका जो ननिहाल वाले जो हो गए थे,
घर में सभी लोग ऐसा सोच करके मतलब घर में चेक नहीं करने जा रहे थे कि मेरे छोटू के साथ कितना बेरहमी तरीक़ा से मारा मतलब नहीं गया। किया था हाँ, कि वो क्या इतना हुआ। शक नहीं किया था कि इतना जान मार देगा। तो बेचारा ये सोच करके छोड़ दिए। फिर पता चला 11-12 बज गया तो सब लोग आगाह होने लगा कि आखिर छोड़ क्यों ना रहा है। तो उसके मामा जी और घर गांव वाले सब लोग जुट करके उसके घर में, आरती के घर में घुसे, एंट्री अंदर किए तो देखी कि छोटू मतलब मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तभी पूरा हल्ला, पूरा शोर हो गया। तो फिर पुलिस का फ़ोन किया गया, पुलिस वहाँ सही टाइम पे आई थी। यानी कि हम माने कि सब लोग जुट गए थे, उसके बाद उनको हाँ। देखा गया कि हाँ आखिर जी जी जब उनको देखने गए तो मतलब देखे कि वहाँ पे मृत्यु जी 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 सब लोग वहाँ पे पुलिस आई थी। तो पुलिस आने के बाद में कुछ ही देर पहले उसके घर वाले सभी के सभी 1-2-3 फरार हो गए। तभी सब लोग पकड़ा गए थे। धीरेंद्र यादव जो उसके पिताजी हो गए आरती का, और उसका भाई जो हो गया रविकांत यादव, और उसका भाभी हो गए रूबी यादव, सभी लोग मिल करके और घर के अन्य सदस्य लोग मिल करके उसकी हत्या कर दी गई थी। और पुलिस का हाथ लगने से पहले वो लोग वहाँ से निकल चुके थे। तभी कहाँ निकलेंगे, वो पकड़ा ही गए। तो यहाँ तक कि मैं अभी जो भी घटना सामने जो भी आ रहा है, हम लोग भी आस पड़ोस के रहने वाले हैं, तभी मुझे इतना पता है कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। तो मैं कुछ ही देर बाद फिर से मैं आइएगा तो मैं सारे के साथ डिटेल्स बताऊंगा आखिर क्या हुआ है। बहुत धन्यवाद, कम से कम ये इतना आप जानकारी दिए। जी जी तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी टीम की ओर से। चलिए ठीक है, थैंक यू।